हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं सचिन अग्रवाल, आपका मैथ्स टीचर। आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं क्लास 8 की मैथ का चैप्टर नंबर 2, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। देखिए, लास्ट वीडियो में हमने सॉल्व किया था एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन नंबर 1 to 5। आज सॉल्व करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रीवियस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और आई बटन में मिल जाएगा। अब हम सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 2.1, जो आपकी एनसीईआरटी बुक का पेज नंबर 17 है। एक्सरसाइज 2. अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? 8x + 4 इक्वल टू 3 और इन द ब्रैकेट x - 1 + 7। तो करना आपको वैसे ही सॉल्व है जैसे मैंने आपको बताया, ट्रांसपोज मेथड। 8x + 4 इक्वल टू 3x - 1 + 7। सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, तो 8x + 4 इक्वल टू, अगर आपने अलजेब्रा पढ़ा है तो आपने मल्टीप्लाई करना सीखा होगा कि 3 का मल्टीप्लाई आपको दोनों टर्म में करना है, x में भी और 1 में भी। तो 3 इंटू एक्स 3x, मैंने क्या कहा? 3 इंटू एक्स 3x, फिर प्लस माइनस साइन देखना है आपको, और 3 × 1 = 3, फिर +7। अब अगर आपका जो भी आपका वैल्यू आ रही है, यानी जो भी टर्म आ रहे हैं, चाहे एलएचएस और आरएचएस में, अगर आपको सेम टर्म मिल जाते हैं नंबर, तो पहले उनको सॉल्व कर दीजिए, क्योंकि वेरिएबल और नंबर सॉल्व नहीं हो सकता, लेकिन नंबर सॉल्व हो सकता है। माइनस प्लस माइनस, और 7 - 3 4। ग्रेटर वैल्यू कौन सी है? 7। साइन क्या है? प्लस, तो प्लस लगा दीजिए। फिर अब ट्रांसपोज करेंगे आप वेरिएबल को एक साथ, नंबर को एक साथ, ये अपोजिट कर देंगे साइन, तो -3x, और इधर भी अपोजिट कर देंगे तो 4 - 4। अब यहां आ जाएगा आपका 5x, और राइट हैंड साइड में 0। तो यहां से क्लियरली x की वैल्यू क्या मिलेगी? 5 डिवाइड में चल जाएगा तो 0/5 मीन्स 0, यानी x की वैल्यू 0 मिली हमें। चेक करके देखते हैं क्या आएगा रिजल्ट। क्वेश्चन है आपका 8x + 4 इक्वल टू 3x - 1 + 7। अब मैंने क्या कहा था? जहां जहां आपको x दिख रहा है वहां आप x की वैल्यू पुटअप कर दीजिए, और x की वैल्यू क्या मिली हमें? 0। तो 8 × 0 + 4 इक्वल टू 3 इन द ब्रैकेट 0 - 1 + 7। अब 8 × 0 क्या बनेगा? 0 0 + 4। अब पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, तो 3 मल्टीप्लाई, क्योंकि यहां पे मल्टीप्लाई होता है ब्रैकेट और नंबर के बीच में, और 0 - 1 आएगा -1 + 7। चाहे तो आप इसको ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं ऐसे। अब यहां आपका लेफ्ट हैंड साइड में तो 4 बचेगा बस, और 3 - 1 इंटू -1 -3 + 7। तो 4 इक्वल टू माइनस प्लस माइनस 7 - 3 4। यहां भी आपका LHS इक्वल टू RHS आ गया, यानी कि ये था आपका चेक रिजल्ट। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? x = 4/5 इन द ब्रैकेट x + 10। तो इसको कैसे सॉल्व करना है देखिए, ध्यान से देखिएगा। x = 4/5, सॉल्यूशन हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो एक बार मैं क्वेश्चन फिर से लिखता हूं, फिर x + 10। अब देखिए, ट्रांसपोज मेथड में क्या करना होता है, पहले हम ये 5 को रिमूव करेंगे। 5 आपको किस में दिख रहा है? डिवाइड में। तो अगर हम इसको इधर लेके जाएंगे तो ये बन जाएगा मल्टीप्लाई में। तो 5 × x, मैंने क्या कहा? 5 डिवाइड में है, और इसको अगर मैं ट्रांसपोज करूंगा इस साइड, तो वो डिवाइड से किस में चेंज हो जाएगा? मल्टीप्लाई में। और यहां क्या लेफ्ट आउट बचेगा? 4x + 10। और ये सभी बच्चे जानते होंगे कि 5 × x बनेगा 5x। अब इस 4 का मल्टीप्लाई आपको दोनों टर्म में करना है, x में भी और 10 में भी। तो 4 × x 4x, फिर साइन क्या है? प्लस और प्लस प्लस, 4 × 10 = 40। अब आपका ट्रांसपोज मेथड क्या कहता है कि अगर सेम लाइक टर्म है तो उनको एक तरफ कर लीजिए। तो 5x 4x इधर आएगा, साइन अपोजिट हो जाएगा, तो 4x - 4x,
और आपका राइट हैंड साइड में केवल 40 बचेगा। 5 माइनस 4 1, यानी सिर्फ x इक्वल टू 40, यानी यहां से हमें x की वैल्यू क्या मिली 40। फिर चेक करते हैं क्या रिजल्ट आएगा। क्वेश्चन लिख लेते हैं, x इज इक्वल टू 4/5 और x प्लस 10। अब यहां क्या करना है आपको, जहां जहां x है जो वैल्यू आपकी आई है वो पुट कर देनी है। तो x की जगह 40, 4/5, 40 प्लस 10, क्योंकि x की वैल्यू कितनी आई 40। अब लेफ्ट हैंड साइड में तो 40 ही रहेगा, राइट हैंड साइड में हम सॉल्व करेंगे। 40 प्लस 10 50, और कुछ साइन नहीं है ब्रैकेट और नंबर के बीच में, तो मल्टीप्लाई 50। जहां से मुझे क्लियरली दिख रहा है क्या कि 5 और 50 डिविजिबल है, तो 5 1 जा 5, 5 10 जा 50, यानी लेफ्ट हैंड साइड में भी वैल्यू मिली 40 और राइट हैंड साइड में भी 4 10 जा 40, यानी कि LHS इक्वल टू RHS। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। तो समझ में आ रहा होगा आप सभी को। अगर नहीं भी कुछ भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं कि सर कौन सा स्टेप आपको समझ में नहीं आया, मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। देखिए इस तरह से आपको करना है क्वेश्चन नंबर 7। 8 है आप लोग की एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 1 का बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या है, 2x/3 + 1 इक्वल टू 7x/15 + 3। इसमें भी आपको जब सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे आप, तो इसमें भी आपको वही करना है जैसा मैंने बताया और इससे पहले के क्वेश्चनों में कि 2x/3 + 1 7x/15 + 3 क्वेश्चन है आपका कि नंबर को एक तरफ कर देंगे और वेरिएबल को एक तरफ। ये पूरा मेरा अपॉन लिखकर पूरा एक वेरिएबल है, तो 2x/3 ये भी पूरा वेरिएबल है, तो इसको मैं पूरा इधर लेके आऊंगा। और ये क्या है प्लस में, तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब राइट हैंड साइड में तो +3 बचा, इसको मैं सिर्फ 3 लिखूंगा, ओके प्लस साइन लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब लेफ्ट हैंड साइड में +1 है, क्योंकि उधर जाएगा तो -1 बन जाएगा। अब आप जानते हैं कि आपको क्या करना है, एलसीएम मेथड से इसको सॉल्व करना है। जब तक डिनोमिनेटर सेम नहीं होगा तब तक आप माइनस या प्लस नहीं कर सकते, ये आपने फ्रैक्शन में सीखा होगा। तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हमें 3 और 15 का एलसीएम निकालना होगा, और 3 और 15 का एलसीएम क्या आएगा, 3 से डिविजिबल है, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15 और 5 1 जा 5, यानी 3 × 5 15, यानी एलसीएम क्या मिला 15। अब हम क्या करते हैं, 3 के टेबल में 15 कितने टाइम्स आता है, ये आपका 5 है। 3 के टेबल में 15 कितने टाइम्स आता है 5 टाइम्स। 3 5 जा 15, तो 5 से आपको न्यूमरेटर में जो वैल्यू है उसको मल्टीप्लाई करना है। ये सभी सीखे होंगे आप लोग। 15 के टेबल में 15 1 टाइम्स आता है, तो 1 × 7x। और राइट हैंड साइड में 3 - 1 कितना हो जाएगा 2। फिर आपको मल्टीप्लाई करना है, 5 2 जा 10x माइनस 7x × 1 7x बाय 15 इक्वल टू 2। अगेन आपको क्या करना है, फिर 10x - 7x 3x। अब देखिए क्या करना है, 15 आपका डिवाइड में है, उधर ट्रांसपोज करेंगे तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 2 × 15, तो 3x इक्वल टू 15 2 जा 30। अब x की वैल्यू निकालने के हमें 3 भी रिमूव करना है, और 3 मल्टीप्लाई में है, उधर जाएगा तो डिवाइड में, तो 30/3, जो कि कैंसिल आउट होने के बाद क्या मिलेगी वैल्यू हमें 10 1, यानी x की वैल्यू हमें मिली 10। देखिए चेक भी करते हैं। अब देखिए ये करना जरूरी है, नहीं तो आपको चेक अगर आपने नहीं किया और सिर्फ सॉल्व कर दिया तो आपको हाफ मार्क्स ही मिलेगा, जितना भी 3 मार्क्स का क्वेश्चन हो चाहे 2 मार्क्स का क्वेश्चन हो।
तो अब हम चेक करेंगे, तो फिर से क्वेश्चन लिखते हैं 2x/3 + 1, 7x/15 + 3। अब जैसा कि जहां जहां x की वैल्यू है, वहां पुट करेंगे क्या 10, क्योंकि हमारे x की वैल्यू आई है 10। 2x का मतलब 2 मल्टीप्लाई x की वैल्यू कितनी है 10/3 + 1। सेम ऐसे यहां करेंगे 7 × 10/15 + 3। अब 2 10 बन जाएगा 20/3 + 1। अब आपने इस ऐसा कुछ सॉल्व किया होगा फ्रैक्शन में, तो आपने क्या करते हैं 1/1 लिख देते थे, आप याद होगा आपको। सेम ऐसा ही 70/15 + 3/1, और 3 1 का एलसीएम तो 3 आएगा। अब 3 1 जा 3 और 20 1 जा 20, 1 3 जा 3 और 3 1 जा 3 आएगा। देखिए राइट हैंड साइड करेंगे तो क्या आएगा, यहां पे हमने 15 आएगा एलसीएम, तो 70 एलसीएम आएगा 15, 15 1 जा 15, 15 और 70 1 जा 70, 1 × 15 15 और 15 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो 45। ये बन जाएगा आपका 23/3, और यहां आएगा 70 + 45, 7 4 11। अभी आपको दिख रहा होगा कि दोनों वैल्यू सेम नहीं आई, तो आपको ये रिड्यूस करना है, कैंसिल आउट है। तो 5 सम करेंगे 5 2 जा 10 और 5 3 जा 15 और 5 3 जा 15। तो देखिए अब आगे आपका वैल्यू सेम 23/3 = 23/3, यानी कि LHS = RHS। ये था पूरा आपका क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 1 का 8। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, 2y + 5/3 = 26/3 - y। तो इसमें भी आपको वही करना है, ट्रांसपोज मेथड। 2y + 5/3 = 26/3 - y। अब देखिए वेरिएबल एक साथ लेके आएंगे, तो 2y, अब -y है इधर आएगा तो साइन अपोजिट हो जाएगा +y, फिर 26/3 यहां बचेगा, और ये प्लस है उधर जाएगा तो -5/3। अब 2y + y क्या बन जाएगा, मैंने क्या बताया था कि वेरिएबल के आगे अगर कोई डिजिट नहीं है तो हम 1 सपोज करते हैं, तो 2 + 1 3 और 3y लिखेंगे। अब यहां देखिए डिनोमिनेटर सेम है तो हम माइनस कर सकते हैं, तो 26 - 5 21/3। देखिए हमारा रिजल्ट क्या आया था, लेफ्ट हैंड साइड 3y और यहां पे 26 - 5 किए तो 21/3। अब ये आपका कैंसिल आउट होगा, 3 से डिविजिबल है, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, तो यानी कि 3y = कितना मिला, 3y = 7। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 7, और 3 मल्टीप्लाई में है तो आ जाएगा डिवाइड में। तो यहां से y की वैल्यू हमें मिली 7/3। तो वैल्यू आपकी किसी में भी आ सकती है, चाहे डेसिमल में भी आ सकती है, फ्रैक्शन में भी आ सकती है, होल नंबर, नेचुरल नंबर, किसी में भी आ सकती है, इंटीजर्स किसी में भी आ सकती है। अब हमें चेक करना है 2y + 5/3 = 26/3 - y। अब मैंने क्या कहा था, जहां जहां y है वहां वैल्यू पुटअप कर देंगे, तो 2 मल्टीप्लाई y की वैल्यू क्या है 7/3 + 5/3 = 26/3 - 7/3। अब मल्टीप्लाई करेंगे 7 2 जा 14/3 + 5/3। अब यहां पे आपका देखिए डिनोमिनेटर सेम है तो हम माइनस कर सकते हैं, 26 - 7 19/3, और लेफ्ट हैंड साइड में भी डिनोमिनेटर सेम है, प्लस कर देंगे तो 19/3, यानी आपकी दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की वैल्यू सेम आ गई, यानी कि क्या LHS = RHS।
ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9। क्लियरली आपको दिख रहा होगा कि y की वैल्यू हमें 7/3 मिली थी। चेक मेथड से हमने प्रूव कर दिया कि हमारी LHS और RHS की वैल्यू दोनों। एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। इसके बाद ये एक्सरसाइज फिनिश हो जाएगी। क्या है क्वेश्चन नंबर 10? 3m इक्वल टू 5m माइनस 8/5। सेम इसमें भी आपको ट्रांसपोज मेथड करना है। 3m इक्वल टू 5m माइनस 8/5। बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए अब 5m मैं इधर लेके आऊंगा, क्यों? क्योंकि लाइक टर्म है, वेरिएबल वेरिएबल, तो 3m ये प्लस है, इधर आएगा तो माइनस में आपका साइन हो जाएगा। और राइट हैंड साइड में क्या बचा? माइनस 8/5। अब प्लस माइनस माइनस 5 माइनस 3 2m। ग्रेटर वैल्यू कौन सी है? 5, तो यहां पे आएगा माइनस 2m। और राइट हैंड साइड में भी आपकी माइनस 8/5 है। तो देखिए जब भी दोनों तरफ माइनस आएगा, मैंने क्या कहा, जब भी दोनों तरफ नेगेटिव साइन यानी माइनस आएगा तो उसको आपको प्लस बना देना, ऐसे कट करके। यानी वो कट भी गया एक तरह से और प्लस बन गया। तो यानी बचा क्या? सिर्फ 2m इक्वल टू 8/5। अब जहां से मुझे क्या करना है, इस 2 को भी ट्रांसपोज करना है, तो 2 मल्टीप्लाई में है तो जाएगा डिवाइड में, तो 8/5। अब देखिए 2 डिवाइड में जाएगा तो कैसे लिखना है वो आपको समझना है। 2 किस में जाएगा? मल्टीप्लाई में, सॉरी डिवाइड में, और डिवाइड में आपको यहां पे मल्टीप्लाई करके लिखना है। तो m की वैल्यू मिलेगी आपको 8/10। अब आपको रिड्यूस भी करना है क्वेश्चन को। 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। तो m की वैल्यू आपको मिली 4/5। m की वैल्यू कितनी मिली? 4/5। चेक भी कर लेते हैं। अगेन वही प्रोसेस, वैल्यू रखेंगे। 3 मल्टीप्लाई, m की वैल्यू है 4/5, 5 मल्टीप्लाई 4/5 माइनस 8/5। लेफ्ट हैंड साइड में कितनी वैल्यू आएगी? 3 4 जा 12/5। राइट हैंड साइड में देखिए इस 5 का कैंसिल आउट मत कीजिए, कैंसिल आउट कर देंगे तो आपका डिनोमिनेटर फिर सेम नहीं रहेगा। आपको मल्टीप्लाई करके लिख देना है तो इजी आएगा आपका आंसर। 5 4 जा 20/5, तो कैलकुलेशन आपकी इजी हो जाएगी। तो आपका लेफ्ट हैंड साइड में भी 12 आया, और सभी बच्चे अगर 20 माइनस 8 करेंगे तब भी 12 आएगा, तो 12/5। यानी यहां से क्लियरली LHS इक्वल टू RHS मुझे अपना रिजल्ट मिल गया। यानी हमने सॉल्यूशन किया तो m की वैल्यू मिली 4/5। चेक मेथड से हमने प्रूव करके देख दिया कि हमारा LHS RHS सही आ रहा है, यानी हम सही प्रोसीड कर रहे हैं, क्वेश्चन को हमने सही बनाया है। तो ये था पूरा आपका ओवरव्यू चैप्टर एक्सरसाइज 2.1 का। इंट्रोडक्शन पार्ट भी मैंने बता दिया आपको, और एक्सरसाइज 2.1 भी कवर कर दिया। एक्सरसाइज 2.1 से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। तो पसंद आई हो, अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक और शेयर कर दें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। अब इसके बाद हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 2.2। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच।